हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मानव जाति के विकास के बारे में। मानव जाति का विकास एक अत्यंत रोचक और वैज्ञानिक विषय है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अरबों वर्ष पूर्व हुई थी और इस लंबे विकास क्रम में अनेक प्रकार के जीव जंतु विकसित हुए। इन्हीं जीवों में से एक प्रजाति मानव के रूप में विकसित हुई, जिसने अपनी बुद्धि, भाषा, सामाजिक संगठन और संस्कृति के बल पर पृथ्वी को अपने नियंत्रण में ले लिया। मानव का यह विकास जैविक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से अत्यंत गहराई से जुड़ा हुआ है। लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर अत्यधिक ताप, गैसें और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे। धीरे धीरे जब तापमान घटा तो जल वाष्प संघनित होकर समुद्र बने। इन्हीं समुद्रों में कार्बनिक यौगिकों के संयोजन से जीवन का पहला रूप उत्पन्न हुआ। प्रथम जीव एक कोशिकीय थे, जो धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवों में परिवर्तित हुए। लाखों वर्षों की प्राकृतिक चयन और उत्परिवर्तन की प्रक्रिया से विभिन्न प्रजातियां विकसित होती गई। मानव जाति के विकास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया। डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ऑरिजिन्स ऑफ स्पीसीज 1859 में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार जो जीव अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं वे जीवित रहते हैं और जो नहीं ढल पाते वे नष्ट हो जाते हैं। मानव जाति का विकास वानर जैसे प्राइमेट से हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व ड्रायोपैथिक्स और रामापैथिक्स नामक प्राणी अफ्रीका और एशिया के कुछ भागों में रहते थे। इन्हें मानव का प्राचीन पूर्वज माना जाता है। मानव विकास की प्रमुख अवस्थाएं हैं। ऑस्ट्रोपैथिलिक्स, यह मानव का सबसे प्राचीन ज्ञात रूप था, जो लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में पाया गया। यह 2 पैरों पर सीधा चल सकता था, परंतु उसका मस्तिष्क छोटा था। यह साधारण पत्थरों का प्रयोग करता और जंगलों और गुफाओं में रहता। होमो हैबिलिस लगभग 25 लाख पूर्व इस प्रजाति का विकास हुआ। इसे चतुर मनुष्य कहा जाता है क्योंकि इसने पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया। होमो इरेक्टर, यह लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। यह पूर्णतः सीधा चलता था, अग्नि का उपयोग करता था और शिकार के लिए समूहों में रहता था। निएंडरथल मानव, लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व यह मानव यूरोप और एशिया में रहता था। यह आग, वस्त्र और गुफाओं का प्रयोग करता था। इसने मृतकों को दफनाना शुरू किया, जिससे धर्म या परलोक की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। होमो सेपियंस, यह आधुनिक मानव का पूर्वज है। लगभग 40,000 वर्ष पूर्व इसका विकास हुआ। इसने भाषा, कला, संगीत और सामाजिक संगठन की नींव रखी। आज का आधुनिक मानव इसी का वंशज है। मानव का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ? मानव का वास्तविक विकास तब हुआ जब उसने अपने अनुभवों को साझा करना और समाज में रहना सीखा। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, जिसे निम्न चरण में रखा गया। बुरा पाषाण काल, इस काल में मानव शिकारी और संग्रहण करता था। वह गुफाओं या झोपड़ियों में रहता था, पशुओं की खाल पहनता और आग का उपयोग करता था। उसने पत्थरों के औजारों से शिकार करना सीखा। कला की दृष्टि से इस युग में गुफा चित्र अत्यंत प्रसिद्ध है, जैसे फ्रांस की लास्को गुफा। मध्यकाल, पाषाण काल, यह संक्रमण काल था। इस काल में मानव ने छोटे औजार बनाए और मछली पकड़ना, कुत्ते को पालना शुरू किया। नवपाषाण काल, इस काल में मानव ने कृषि करना, पशुपालन करना और स्थायी बस्तियां बनाना शुरू किया। मिट्टी के बर्तन, चक्की और कपड़े बनाने की शुरुआत इसी काल से हुई। यह काल मानव सभ्यता के विकास की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। धन्यवाद।